भारतीय किसान यूनियन का गन्ना संस्थान में प्रदेश महासचिव ठाकुर रणवीर सिंह की अध्यक्षता अयोध्या मंडल अध्यक्ष रवि वर्मा की देखरेख में आयोजित विशाल धरने में किसानों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भरी हुंकार ज्ञापन लेने पहुंचे। एसडीएम सदर ने दरी पर बैठने से किया इनकार। समयावधि के आश्वासन से इनकार करने पर भड़के किसानों ने एसडीएम सदर आनंद त्रिपाठी को ज्ञापन देने से इनकार करते हुए कहा, जो कार्यवाही में सक्षम हो वही अधिकारी किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करेगा। लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के खिलाफ 19 सितंबर 2025 को जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी के प्रतिनिधि को सौंपा गया था। ज्ञापन कोई कार्रवाई सामने न आने पर किसानों ने भरी है हुंकार। कहा है कि अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई तो विकास भवन में ताला डालकर वहीं धरना करेंगे। सहायक अभियंता राकेश कुमार ने तमाम आरोपों से इनकार किया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से किया है इनकार। मांग है, कैसी मांगे हैं और जो प्रदर्शन है कब तक चलेगा ये? तो ये प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन के लिए है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं लघु सिंचाई विभाग के खिलाफ, जो वहाँ के अवर अभियंता हैं राकेश कुमार सिंह, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे ज़िले भर में जितने भी किसान भाई हैं जिनको भी बोरिंग के नाम पे पाइप या चकवाल या इंजन या बोरिंग जो भी दी गई है उसमें सारी अनियमितताएँ हैं। जो भी मटेरियल उन्होंने सप्लाई किया है एकदम थर्ड क्वालिटी का किया है। जो भी बोरिंगें हुई हैं उसमें जो उन्होंने ट्रायल के नाम पे पैसा निकाला है उसके खिलाफ आज हम लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने ठेकेदारों को जो है अपना एजेंट बना रखा है। ठेकेदारों के माध्यम से हमारे सारे किसान भाइयों को छला जा रहा है, उसके खिलाफ हम बैठे हैं। आज हमारा केवल एक ही मुद्दा है, आज जब तक ये अधिकारी कार्यमुक्त हो करके निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। कितने का क्या लग रहा है ये जो? करोड़ों का मामला है। आप भी जानकारी करेंगे तो लघु सिंचाई में बहुत मोटा बजट आता है, बहुत मोटा बजट आता है। और ये भाई साहब क्या करते हैं, अगर इंजन बंटने के लिए आया है किसानों के लिए तो इंजन नहीं बांटते हैं, बोरिंगें करा देते हैं। इंजन के मद का पैसा बोरिंग कराने में खर्चा कर देते हैं, क्योंकि बोरिंग में मोटा कमीशन है, इंजन में कमीशन। कुछ समय पहले प्रेस वार्ता किया था आपने, हमने इस विषय में जानकारी दिया था, अधिकारियों से संपर्क भी किया होगा आपने? जी बिल्कुल। अभी तक कोई कार्रवाई ना होने का क्या कारण? कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें कार्रवाई ना होने का कारण है इसमें प्रशासन की मिली भगत है। वो तो खुल के कह रहा है कि हम जब गोंडा में थे, हम यही थे, वहाँ पर जो है डीएम साहब जो मौजूदा समय में बाराबंकी के हमारे डीएम साहब हैं, उनको बताते वो वहाँ पर जो है सीडीओ थे, तो बताते हैं हमारी बहुत अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, मेरा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो है यहाँ पे हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं भाजपा के अरविंद मौर्य जी, उनके बारे में भी बता रहा है कि उनका संरक्षण मुझे प्राप्त है, इसलिए मेरा कुछ हो नहीं सकता है। उन्हीं के परिवार वाले ज़्यादातर इसमें ठेकेदारी, उन्हीं के फैक्ट्री से पाइप सप्लाई, सारी चीज़ें हो नहीं। तो जब शासन का भी हाथ है, सत्ता का भी हाथ है, तो कोई इतनी जल्दी हम तो सीधे साधे किसान हैं, हम लोग को सुनने कौन आएगा? नहीं, आपने बताया था पिछली बार कि जो है उनको 4 साल के लिए जो है वो, हाँ 4 साल के लिए वो जो है अटैच कर दिए गए थे। जब डीएम साहब यहाँ आए हैं उनको दोबारा से उसी पद पे, तभी उसके बाद वो आ पाए, उससे पहले आ भी नहीं पाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं किया, हमारे साथ कोई बोला अभी तक कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। किसके ऊपर? हाँ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो तो बता ही रहे हैं ना। हमारे पास डीएम साहब का हाथ है, हमारे ऊपर जो है जिला अध्यक्ष जी का हाथ है, इसी वजह से नहीं हो रहा। और बताते हैं हम पूरा भ्रष्टाचार में लिखते हैं, उसमें हम क्या कह सकते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं, उसमें क्या कह सकते हैं। क्या स्ट्रेटजी रहेगी आगे, किस तरीके का आपका? अभी फिलहाल हम लोग थोड़ी देर और इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ से उठेंगे, सीधे विकास भवन जाएंगे और विकास भवन में जितने भी कार्यालय हैं जो मेन गेट हैं उन पर ताला मार करके बंद कर देंगे, क्योंकि जहाँ किसानों का काम नहीं होगा तो ऐसे कार्यालयों का चलने का कोई मतलब भी नहीं है। वो लोग घर में ही बैठे, वो ज़्यादा बेहतर। आप डीएम साहब से मिले थे ना? डीएम साहब से भी मिले हैं और मुख्य प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव जी से भी मिले हैं। उनसे क्या हुआ था बात? उनसे भी हमने पूरी चीज़ बोली थी, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जो है बात रखी थी। वहाँ पे एक लघु सिंचाई के एसी साहब थे डीके सिंह जी, उन्होंने जो है हम लोगों के ऊपर आरोप भी लगाया था कि आप लोग जो है मतलब फाइनेंस होकर के जो है काम करते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो इनके लिए आए हुए हैं, अब इन लोगों को जानकारी नहीं है ना विधि प्रकोष्ठ की। अब ये जो पढ़े लिखे नहीं है,
ठेकेदारों ने साइन करा लिया, पैसा ले लिया, जबकि पैसा पूरा प्रॉपर सरकार से दिया जा रहा है। पंपिंग सेट का पैसा बोरिंग में लगा दिया गया और इन लोगों से साइन करा लिया गया उस पर। तो ये लोगों को पता ही नहीं है, तो उसको जागरूकता की बात तो हम लोगों को करनी पड़ेगी आगे। वो तो व्यवस्था है। अरे भाई अपना बता दो। आ जाओ, खड़े होकर ही बता दो, कोई दिक्कत थोड़ी। बैठ के बात कर लेते हैं। अरे तो फोटो ठीक ठाक से आएगा, सुन तो ले रहे हैं। अरे तो बैठ के तो ऐसे बात की यार, ऐसे बात कर लो, आमने सामने क्या दिक्कत है। जो अपने संगठन का जो यहाँ पे लेते हुए खिंचाते है तो यही है कि हम लोग, आप भी उसी से जुड़े हैं, हम भी उसी से जुड़े हैं। सब कहीं ना कहीं किसान के बेटे ही हैं, या तो सब कहीं ना कहीं किसान के बेटे ही हैं। हमारे ही बीच में है, दोनों लोग परिवार से ही है, आप वहाँ है, हम यहाँ हैं। आप कहीं से भागते हुए आ रहे हैं, समझो। कोर्ट अरे से आपको तो पूरी जानकारी थी सर, ऐसा नहीं है। सर हम लोग ये चाह रहे थे कि इनको कार मुक्त करके एक कमेटी गठित कर दी जाती, जांच करा दी जाती। जांच में अगर मान लिए सही पाए जाते तब तो कोई बात नहीं, अगर दोषी पाए जाते तब कार्रवाई व्यक्ति अधिकार जो है वो तब तक के लिए इनके बंद किया जाए जब तक कि जांच हो नहीं जाती है और इनको कार्यमुक्त किया जाएगा। आपकी बात जांच नहीं हो पाएगी, डीएम साहब की बात ये हमारी जाएगी, उनके पास अथॉरिटी है। बाकी जैसा भी जांच में आएगा वैसी कार्रवाई होगी। हमें ये आपका ज्ञापन सीडीओ साहब पर डिस्कस किया जाएगा, उनके द्वारा जो इस पर निर्णय लिया जाएगा फिर वो आगे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगी कोई लीपा पोती वालों जमाने गए, है ना, वो निश्चित रूप से कार्रवाई। और किसानों के जितने भी नाम मोबाइल ब्लॉक वाइज पूरे हैं, जो लिखा है आपने तो दिया ही है। आश्वासन में परिणाम चाहिए। दरअसल हम लोग निरंतर मिलेगा भाई, ऐसा 6 महीनों से निरंतर हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं और लगातार हम लोग ये बताते आए हैं कि अगर नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। सर 2-2.5 महीने हम लोग लखनऊ में ठीक है। आप संबंधित मंत्री से लेकर संबंधित आप ही की बात तो बढ़ाने के लिए आगे आए हैं, नहीं तो क्या करने आना होता। तो आश्वासन तो जब भी हम लोगों ने मंत्री जी को दिया या प्रमुख सचिव जी को दिया तो आश्वासन ही रहा। तो आज ये मजबूरी में कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन तो मिल रहा 1.5-2 महीने से। अब ये चाह रहे थे कि कार्रवाई हो, उस कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो कार्रवाई की व्यवस्था के लिए तो आपका ज्ञापन आगे बढ़ाया जाएगा, और किस लिए बढ़ाएंगे हम लोग? फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लोग आए हैं इसीलिए। तो ये तो हमें मतलब ये धरना इसलिए है कि वरना एक अगर ठोस निर्णय रहता करने के लिए तो 1 घंटे में सारी चीजें हो जाती है, 10 मिनट में हो जाती हैं। अगर कार्य क्षमता हो तो वो 10 मिनट का काम है। सिस्टम में यार ऐसे नहीं होता है। सर अगर सिस्टम की बात कोई होगी तो नहीं हो पाएगा। फिर एक आदमी बोल लो, एक बोल लो। अगर आप कार्य क्षमता है आपके अंदर, वो इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। डीएम साहब के संज्ञान में पहले ज्ञापन दिया जा चुका है। कार्य क्षमता होती है तो 10 मिनट में पकड़े जाते हैं। तरीके से तो कैसे किस तरीके से भ्रष्टाचार और कब से चला आ रहा है ये भ्रष्टाचार? मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं भारतीय किसान भानु का मंडल अध्यक्ष हूँ। इस नाते से आज सारे लोग हमारे जो किसान भाई हैं, अब कई बार 1.5 महीने से पत्र दे रहा हूँ, डीएम साहब से लगा के प्रमुख सचिव तक गया हूँ और जांच चल रही, प्रमुख सचिव वाली जांच चल रही, हमारे मोबाइल पे आया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको कहने का मतलब ये है, बोरिंग के नाम पे जैसे 100 फीट आ रहा हमारा पाइप, तो उसमें 70 फीट दे रहे हैं, 60 फीट दे रहे हैं, 80 फीट दे रहे हैं। बोरिंग के नाम पे घोटाला कर रहे हैं और पाइप देना चाहिए 110 mm का, तो ये दे रहे हैं मानकहीन, कोई मानक नहीं है। और बस 10 दिन 15 दिन वो चलती है बोरिंग, उसके बाद चपक जाती है, पाइप शॉर्ट हो जाता है, फिर बोरिंग बेकार हम लोगों को। और बहुत तो किसान ऐसे बैठे हैं, उनका पैसा निकाल लिया गया है, बोरिंग ना पाइप दिया गया, ना बोरिंग के नाम पे ना बोरिंग पाइप दिया गया है, ना बोरिंग हुई है। ऐसे भी किसान हमारे पास हैं और ज़्यादातर ब्लॉक के अंदर सिर्फ पाइप दे दिया जाता है। कितने समय से ये घोटाला आपके समझ में आ रहा है? हमारे लगभग में ये चल रहा है 6 महीने हो गए हैं। जानकारी हुई है, तब से हम पत्र के माध्यम से इनको जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले भी हमारी बड़ी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने दिए थे, तो कुछ जाँच हुई थी, कुछ लोगों को मिले थे बोरिंग के लिए, और कुछ जो पाइप नहीं मिल पाए थे उनको अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जो रामनगर है तहसील प्रभारी हैं, उनके माध्यम से कम 15 बोरिंग और हुई हैं। कुछ किसान हैं ऐसे यहाँ पर? हाँ किसान हैं, बहुत किसान हैं।